नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के 6 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं। गया में गुजर रही है मानसून की ट्रफ लाइन। वहीं फेक करेंसी का आतंकी कनेक्शन। बिहार में एक परिवार छाप रहा था जाली नोट, डिलीवरी देने के दौरान गिरोह पकड़ाया। वहीं बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के 6 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं। गया से गुजर रही है मानसून की ट्रफ लाइन। राज्य के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मानसून की ट्रफ लाइन अभी गया से गुजर रही है। पिछले 24 घंटों में डुमरिया घाट में 80 mm, चनपटिया में 60 mm का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। सोमवार को शेखपुरा में 29.5 mm और औरंगाबाद में 14 mm बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में रुक रुक कर हो रही बारिश में जहां गंगा एवं धोबा नदी में उफान की स्थिति उत्पन्न हो गई है, टाल इलाके में लगी धान एवं मकई की फसल डूबने लगी है। नदियों के जलस्तर में काफी इजाफा हुआ है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर दियारा क्षेत्र के 5 पंचायतों काला दियारा, रूपस, महाजी, चिरैया, सतभैया एवं हरदासपुर दियारा में बाढ़ का अभी भी खतरा मंडरा लगा है। दिवारावासी अभी से सुरक्षित ठिकाना तलाशना शुरू कर दिया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पीपा पुल के खुल जाने से दियारावासी जान जोखिम में डाल नाव से आने जाने को मजबूर है। उधर नाव चालक प्रशासन की अनदेखी कर क्षमता से ज्यादा लोगों को नाव पर बिठाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने में लगे हैं। जातीय जनगणना पर आरजेडी हुई आक्रामक। तेजस्वी का ऐलान, 7 अगस्त को बिहार में करेंगे प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन करने के बाद अब राजद जातीय जनगणना और मंडल कमीशन की सिफारिश को लेकर बिहार में प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रही है। 7 अगस्त को राजद बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। ऐलान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि 7 अगस्त को मंडल दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जातीय जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पद भरने एवं मंडल आयोग की शेष सभी अनुशंसाएं लागू करने की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि 7 अगस्त शनिवार को मंडल दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जातीय जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पद भरने एवं मंडल आयोग की शेष सभी अनुशंसाएं लागू करने की मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन होगा। जनता दरबार में फरियादी ने कहा, साहब अधिकारी कहते हैं सीएम क्या पीएम के यहां जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सोमवार को एक फरियादी मुख्यमंत्री के सामने ही रोने लगा। सीएम उसे शांत करवाते हुए कहा, आप पहले अपनी समस्या बताएं। इस पर फरियादी ने कहा कि निबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भारी भ्रष्टाचार है। एक एक कागज निकालने पर 10-10 हजार रुपए वहां के अधिकारी घूस लेते हैं। DSLR कार्यालय और निबंधन विभाग में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। जब हमने उन लोगों को पैसा देने से इनकार करते हुए कहा कि हम मुख्यमंत्री से शिकायत करने जा रहे हैं, तब अधिकारियों और कर्मियों ने कहा कि मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री के यहां चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। युवक की फरियाद सुनते ही मुख्यमंत्री ने तुरंत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाया और कहा कि इस मामले की तुरंत जांच करवाए। सीएम नीतीश ने फोन पर ही कहा कि हमारे पास युवक शिकायत लेकर आया है कि जनता दरबार जाने की बात कहने पर वहां का अधिकारी कहता है कि प्रधानमंत्री के यहाँ जाओ, बिना पैसे के कुछ काम नहीं होगा, इसकी तत्काल जांच करवाइए और कार्यवाही कीजिए। जमुई से आए एक शख्स ने सीएम के पूर्व मंत्री दामोदर राउत के साले पर जमीन कब्जा करने के आरोप लगाया। युवक ने जनता दरबार में कहा कि जमुई में हमारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। सीएम ने गृह विभाग को इसकी जांच का आदेश दे दिया। बिहार में जल का प्रलय, बाढ़ से करा रहे किसान, सताने लगी भविष्य की चिंता। इसी में लोकाइन तो पूरब में पचाने और जिराइन नदियां कहर बरपा रही है। तटबंध की मरम्मत नहीं हुई है। जल तांडव के कारण कई नए इलाके में पानी घुस गया है। हजारों एकड़ खेतों में लगी फसलें प्रलय में तबाह हो गई है। हिलसा के चिकसोरा बाजार में बाढ़ का पानी करीब 3 फीट घुस गया है। इससे सोमवार को अधिकांश दुकानें बंद रही। हिलसा की 5 पंचायतों में 60 गाँव में रहने वाले करीब 70,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। रायपुर सुराई की 3 पंचायतों में 21 गाँव के पानी में डूब गए हैं। रहुई के 4 तो बिंद के 8 गांवों के किसानों की कमर बाढ़ ने तोड़ दी है। फेक करेंसी का आतंकी कनेक्शन। बिहार में एक परिवार छाप रहा था जाली नोट, डिलीवरी देने के दौरान गिरोह पकड़ाया। मुजफ्फरपुर जिले की मोतीपुर पुलिस के हत्थे चढ़े मोतिहारी के 8 सहित 9 जाली नोट तस्कर से दूसरे दिन सोमवार को भी पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को उनके नेटवर्क की जानकारी मिली। इसके आधार पर पुलिस की टीम मोतिहारी के पताही और रक्सौल इलाके में छापेमारी करने में जुटी हुई है।
सोमवार को सिटी एसपी एएसपी वेस्ट ने जाली नोट के तस्करों से गहनता से पूछताछ की। चर्चा यह भी है कि एनआईए के 2 इंस्पेक्टर ने भी मोतीपुर थाना जाकर तस्करों से करीब 2 घंटे तक गहनता से पूछताछ की। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। आतंकी कनेक्शन से जोड़कर पुलिस की खुफिया विंग ने भी तस्करों से पूछताछ की। पूछताछ पूरे होने के बाद मंगलवार को सभी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों नियुक्ति के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू। राज्य में प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 खाली पदों के लिए शिक्षकों के चयन को लेकर दूसरे चरण की काउंसलिंग सोमवार से आरंभ हुई। पहले दिन नगर निकायों में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जिला मुख्यालय में व्यापक इंतजाम के बीच यह प्रक्रिया पूरी की गई। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले दिन शिक्षकों के अंतिम रूप से चयन में बड़ी कामयाबी विभाग को मिली है। 18 नगर निकायों में सोमवार शाम संपन्न हुई काउंसलिंग के बाद उसकी रिपोर्ट भी जिला मुख्यालय को मिल गई है। सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 6 से 8 के लिए 99 पदों के विरुद्ध 98 शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले में एकमात्र पद रिक्त रह गया है। गौर हो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 13 अगस्त तक चलनी है। उसके बाद इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। बिहार में अब दाखिल खारिज से जुड़े मामले को अटका नहीं सकेंगे डीएसएलआर। इन मामलों में 2 सुनवाई में देना होगा फैसला। दाखिल खारिज को लेकर अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता की कोर्ट से अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। डीएसएलआर की मनमर्जी नहीं चलेगी। उनको सुनवाई की तारीख भी जल्द देनी होगी। फैसला में देरी भी नहीं कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विवेक कुमार सिंह ने आदेश दिया है कि डीएसएलआर किसी की सुनवाई 2 बार से अधिक स्थगित नहीं कर सकेंगे। सुनवाई स्थगित करने और ऑर्डर शीट के कारण लिखना होगा, ऑर्डर भी ऑनलाइन कराना होगा। इस नई व्यवस्था पर अमल कराने के लिए अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विवेक कुमार सिंह ने सभी डीएम को पत्र लिखा है। एसीएस ने कहा कि जगहों के शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं मिल रही थी कि अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार समाहर्ता के स्तर पर दायर अपील का निस्तारण निर्धारित समय से नहीं किया जा रहा है। कई मामलों पर पाया गया कि डीएसएलआर के स्तर पर जानबूझकर देरी की गई। सुशील मोदी आरजेडी सुप्रीमो पर बोला हमला। कहा जमानत में राजनीति कर रहे हैं लालू, सीबीआई संज्ञान ले। भाजपा सांसद सुनील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू यादव का यूपी में न कोई जनाधार है, न कभी वहां उनकी पार्टी के 2-4 उम्मीदवार विधायक बन पाए, लेकिन वे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मिलकर केवल मीडिया में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को ट्विटर कर मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद का यूपी में न कोई जनाधार है, न कभी वहां की पार्टी में 2-4 उम्मीदवार विधायक बन पाए हैं, लेकिन वे मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से मिलकर केवल मीडिया बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। चारा घोटाला के 4 मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को गंभीर बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है, लेकिन वे राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं। सीबीआई को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चारा घोटाला के 5वें मामले में कोर्ट का फैसला आने वाला है।